नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स का कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यहां पर अर्थव्यवस्था को एक क्लासिफाइड कर दिया गया है: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में मेनली एग्रीकल्चर हम लेते हैं, और बहुत सारे हैं, एक एक एग्जांपल लेते हैं। कृषि। द्वितीयक क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण कर सकते हैं, विनिर्माण। तृतीयक क्षेत्र में सर्विसेज यानी सेवाएं। अब एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। पहले एक एग्जांपल लेके हम थोड़ा सा यहां पे समझा देते हैं। मान लीजिए आप कपास की खेती करते हैं, जो इसका पौधा होता आप उपजाते हैं अपने खेतों में। तो आपने पौधा उपजाया, तो वो जो पौधा आपने उपजाया, वो वहां से जो रुई आपने प्राप्त किया, वो हो गया प्राथमिक क्षेत्र। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा सब लोगों को कि वो एग्रीकल्चर सेक्शन में चला गया। अब वो रुई जब किसी फैक्ट्री में गई, और उस फैक्ट्री में तमाम लोग मिले हुए हैं, और उसके द्वारा, उस रुई के द्वारा शर्ट बनना है, पैंट बनना है, साड़ी बनने और तमाम कपड़े बनना है, तो वो वहां पर हो गया विनिर्माण। वो पहुंच गया आपका किसमें? द्वितीय क्षेत्र में। ये प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र। अब एग्रीकल्चर में अब जितने आप यहां पे रुई आपने 10 रुपए की रुई आपने उपजाई है, जब यहां पर ये विनिर्माण हो गया उसका, तो इसी की कीमत, उस शर्ट की कीमत, उसके द्वारा जो शर्ट बना, 50 रुपए हो गए भाई। यानी 40 रुपए की मार्जिन हमें यहां पर विनिर्माण के द्वारा मिली। लेकिन यहां पर हमें यह भी देखना है, जो फैक्ट्री हमने लगाई है, 40 रुपए का मार्जिन लगा हुआ, लेकिन जो फैक्ट्री हमने लगाई है, वो फैक्ट्री लगभग, उसमें मजदूर 100 मजदूर होंगे। फैक्ट्री भी बड़ी सी फैक्ट्री होगी, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी लगेगा। ये सब तमाम खर्चे निकालने के बाद लगभग 20-25 रुपए प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक, प्रॉफिट मिलेगा तभी इकाई काम करेगी। अब इसके बाद में आप आ जाए टर्सरी सेक्टर में, यानी तृतीय क्षेत्र में। तृतीय में सेवाएं मेनली हैं। इसमें ऐसी चीजें हैं जिसमें ह्यूमन, मानव खुद अपने आप को निवेश करता है, और कुछ नहीं। जैसे सेवाएं में आईटी सेक्टर आप ले लें, संचार। नंबर 2 शिक्षा, नंबर 3 चिकित्सा। ये सब एग्जाम्पल इसके हैं। यहां पर वो व्यक्ति खुद उससे, अब मान लीजिए एग्रीकल्चर है, धरती तो ऐसे तो पैदा करेगी नहीं कुछ, तो इसमें ह्यूमन बीइंग तो लगा हुआ है ना, लेकिन ये फुल फ्लेश नहीं, चूंकि यहां पर एग्रीकल्चर की बात कही गई है। अब सेवाएं में जब हम पढ़ लिख लेते हैं, तो हम डॉक्टर बन जाते हैं, या हम शिक्षक बन जाते हैं, या आईटी प्रोफेशनल बन जाते हैं। तब उसके द्वारा कार्य करते हैं जो हमने शिक्षा प्राप्त किया, और उसके द्वारा हमें प्रॉफिट मिलता है। तो ये भी अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है। अब आगे चलिए। ये तीनों क्षेत्र शुरुआत में, इंडिया की बात आप लेके हम चलते हैं। शुरुआत में एग्रीकल्चर का रोल जीडीपी में, जीडीपी शायद आप लोग जानते होंगे, उसे जानते ही होंगे, शायद नहीं जानते ही होंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दो टर्मिनोलॉजी है, एक है जीडीपी, एक है जीएनपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पहले इसको डिफाइन कर दें। एक वर्ष के भीतर पूरे भारत के सीमा के अंदर
जितना कुछ उत्पादन हुआ है उसका मौद्रिक मूल्य क्या है, वही जीडीपी, वो जो मौद्रिक मूल्य होगा वही जीडीपी है। अगेन रिपीट, हो सकता है ना ध्यान से सुन पाए हो। एक वर्ष के भीतर भारत की सीमा के अंदर जितना भी प्रोडक्शन या उत्पादन हुआ है उसका मौद्रिक मूल्य क्या है, वही मौद्रिक मूल्य ही जीडीपी है। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब जीएनपी पे आप ले लेते हैं। एक वर्ष के जो जीडीपी है, पहले वो आप इसमें इंक्लूड कर लें। एक वर्ष के भीतर जितना भारत के सीमा के अंदर जो भी उत्पादन हुआ है उसका मौद्रिक मूल्य प्लस भारत के बाहर विदेशों में जो इंडियंस पीआईओ यानी या एनआरआई ये सब रह रहे हैं उनके द्वारा जो भेजी गई भारत में रकम है उसको जोड़ लिया जाए, वो हो गया जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक, अब आप इधर आइए, यहां पर आइए। एक कृषि विनिर्माण सेवाएं, पहले शुरुआत में स्वतंत्रता के बाद में लगभग 60-70 के दशक, 80 के दशक तक या 90 तक आप कह सकते हैं, 90 से थोड़ा पहले ही एग्रीकल्चर का सबसे नंबर 1 पे योगदान था इंडियन इकोनॉमिक्स में, भारतीय अर्थव्यवस्था में। लेकिन अब इस समय एग्रीकल्चर का करंट सिचुएशन बता रहा हूं, एग्रीकल्चर का जो भारतीय अर्थव्यवस्था उसमें सबसे नीचे हो गया है और सबसे ऊपर पहुंच गया है सेवाएं। सेवाओं के द्वारा भारत में बहुत ज्यादा पैसे का अर्न किया जा रहा है। अब आगे चलिए, यानी इसका मतलब यह हुआ कि पहले जब हम कृषि करते थे तो वहां पर जो भी लोग काम कर रहे हैं वो एक प्रकार से नहीं आवश्यकता थी फिर भी काम कर रहे हैं, यानी प्रचंड बेरोजगारी टाइप में काम कर रहे हैं, तो उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। अब यहीं पे बेरोजगारी वाली बात भी आती है। इसका जब अर्थव्यवस्था में रोल कम हो रहा है तो आखिर में कुछ लोगों को तो वहां से निकाला जा रहा है जो बिना यूटिलाइज के वहां पे पड़े हुए हैं, तो यहां से बेरोजगारी भी जन्म लेती है। अब लेकिन जो स्किल जिनका डेवलपमेंट है वो सेवाओं के द्वारा किसी दूसरे छोटे छोटे उद्योग अपना लगा लिए। ठीक, अब उद्योग में आप चले आइए। उद्योग भी 2 प्रकार के होते हैं, एक संगठित उद्योग, एक असंगठित उद्योग। असंगठित उद्योग क्या होता भाई? असंगठित उद्योग में यह होता है कि उसमें सरकार का कोई अंकुश नहीं रहता है, अपना कहीं भी छोटा सा अपना लगा दिया, वहीं से अपना कार्य कर रहे हैं और कोई नियत समय सीमा भी नहीं रहती उसकी। 2, 4, 6, 10, 15 लोग अपना कोई उद्योग छोटा मोटा चला रहे हैं। ये असंगठित क्षेत्र का उद्योग हुआ। और संगठित क्या हुआ? संगठित में सरकार के जो भी नियम कानून हैं वो वहां पर लागू होते हैं और प्लस वो थोड़ा लार्ज स्केल पे होगा और वहां पे एक सर्टेन मजदूर वर्ग काम करेगा, एक मैनेजमेंट काम करेगा, यानी सब कुछ एक प्रॉपर मैनेज तरीके से वो अरेंज हो रहा है। ये आपका होगा संगठित उद्योग और एक असंगठित उद्योग। ये आपका ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र तक पूरा चैप्टर है। हम उम्मीद करते हैं कि ये इतना ही है, जितना मैंने बताया इतना ही है, और बाकी कहानियां यहां बताने कोई मतलब नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। कल फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम पुनः मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।